बीता हफ्ता इंडियन शेयर मार्केट के लिए काफी एक्शन भरा रहा है। जहां आईपीओ की बात करी जाए तो काफी सारे आईपीओ भी आए हैं, उसी के साथ साथ बाजार ने एक नए हाई को भी छुआ है। लेकिन इसी के साथ बाजार ने 7 हफ्ते की बढ़त को गंवा दिया है, जहां पर पीएसयू बैंक के शेयर्स की सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई दिखाई दी है। अब मिले जुले ग्लोबल संकेतों और भारत में बढ़ते कोविड मामलों के बीच 22 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली है और बाजार ने लगातार 7वें हफ्ते की बढ़त को गंवा दिया है, यानी कि बाजार में 0.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ है। अब 22 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में बीएसई सेंसेक्स 376 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ, यानी कि 0.52% की गिरावट के साथ 71,106 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। वहीं अगर निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी 107 पॉइंट्स यानी कि 0.49% की गिरावट के साथ 21,349 के लेवल पे बंद हुआ है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 20 दिसंबर को सेंसेक्स और निफ्टी के जो इंडेक्स है, यानी कि सेंसेक्स का 71,913 और निफ्टी 21,593 के नए हाई को छू भी लिया है। अब बीएसई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 42,648 के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, लेकिन हफ्ते के एंड में इसने फ्लैट क्लोजिंग दी है। पीसी ज्वेलर्स, सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग, गैलेंट इस्पात, संगम और इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर में 20 to 60% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि आईआईएफएल फाइनेंस, ऑल कार्गो गति, सनटेक रियलिटी, मैन इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एचसीसी, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और इसके साथ ही साथ स्पेंसर रिटेल स्मॉल कैप टॉप लूजर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस बीच बीएसई का जो मिड कैप इंडेक्स है वो 36,483 के नए रिकॉर्ड के लेवल को छूता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में इसमें 1% की गिरावट देखने को मिली है और ये 1% की गिरावट को लेकर बंद हुआ है, जहां पर इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डालमिया भारत, एसजेवीएन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मिड कैप इंडेक्स के टॉप लूजर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, आईआरसीटीसी, वोल्टास और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स टॉप गेनर रहे हैं। बीएसई लार्ज कैप की बात करी जाए तो इसमें 8,277 के नए रिकॉर्ड को छू लिया है, लेकिन इसमें भी 0.2% की गिरावट देखने को मिली है। वरुण बेवरेजेस, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, जायडस लाइफ साइंस यहाँ के टॉप गेनर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंधन बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, इंडस्टार, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ के टॉप लूजर रहे हैं। अब मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो जो लास्ट हफ्ता है वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक और नेस्ले इंडिया का नंबर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सेक्टोरियल फ्रंट पे देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 3% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 2% की, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1.4% की और निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स 1% की बढ़त लेकर बंद हुए हैं। अब 22 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इक्विटी बाजार में 6,422 करोड़ रुपीस की बिकवाली की है। वहीं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इक्विटी मार्केट में 9,093 करोड़ रुपीस की खरीदारी की है। अब दिसंबर में अब तक जो एफआईआईज है उन्होंने इक्विटी मार्केट में 23,310 करोड़ रुपीस की खरीदारी की है, जबकि जो डीआईआईज है यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उन्होंने 12,276 करोड़ रुपीस की खरीदारी की है। इस लिहाज से देखा जाए तो एफआईआईज जो है वो अभी भी आगे बने हुए हैं। अब 22 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट देखने को मिली है और ये 83.15 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं 15 दिसंबर को रुपया 83 के लेवल पे जाके बंद हुआ था। तो ये थी सारी लास्ट हफ्ते की अपडेट।